हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान का चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है साथियों आपके 40 प्लस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बेसिक लेवल से उच्च लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे साथियों। राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों बिना देरी किए। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? राजाओं की घाटी, राजाओं का आवास, राजसी देश या फिर आपके साथियों राजाओं का राज। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजाओं का आवास। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? आपके साथियों चंबल बेसिन को, लूणी बेसिन को, माही बेसिन को या फिर आपके छप्पन बेसिन को। तो सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे साथियों। सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं साथियों उनका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्न में से सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है? मैं आपसे यहाँ पर साथियों भारत की बात करता हूँ, ठीक है, भारत की बात यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ साथियों। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है साथियों? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक इस जो आपकी प्रॉब्लम है कहाँ पर देखने को मिलती है? तो सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है साथियों? आपके साथियों बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करेंगे। अतलाई, सुलेमान, अरावली या फिर आपके राजमहल। तो सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं साथियों अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है साथियों। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण माना जाता है साथियों, ठीक है। राजस्थान की रीढ़ की हड्डी लाइफ लाइन कही जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके जवाई, माही, काली सिंध या फिर आपके जाखम। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सभी साथी जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? यदि क्लास आपको पसंद आ रही है साथियों, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पर जो भी साथी पहली बार आए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासें आती है साथियों, डेली आपको आपकी तैयारी जो A1 कराई जाएगी साथियों। बिल्कुल चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। तो बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो बात करें साथियों घग्गर, घग्गर नदी के किनारे आपकी साथियों कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता आपकी घग्गर नदी के पास हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। लूनी नदी, कांतली या फिर आपके बनास। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके कांतली नदी। जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है साथियों वो कांतली नदी के किनारे पनपी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था साथियों घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता है साथियों। बिल्कुल आपके घग्गर नदी के किनारे बसा नगर है और आपका हनुमानगढ़ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? निम्न में से वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है साथियों? सागवान, आम, नीम या फिर आपके खेजड़ी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप परफेक्ट आंसर कमेंट कर रहे हैं साथियों। बिल्कुल आपका खेजड़ी। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छापर की आपसे बात करूं साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? तो ये आपका चूरू जिले में, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सर काले हिरणों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा काला हिरण के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है। सेम आपकी समस्या कौन से जिले में है, पाली में, अलवर में, जयपुर में या फिर आपके हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर की मैं बात करूं साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी कला क्या कहलाती है। जो ऊंट की खाल पर साथियों सोने की जो नक्काशी की जाती है, स्वर्णिम जो कलाकारी मीनाकारी की जाती है साथियों, उसको क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, उस्ता कला। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला के जनक कौन है आपके साथियों, हिसामुद्दीन उस्ता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस क्लास को आपने कंप्लीट पूरा वॉच कर लिया साथियों, 5 या 6 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं सितंबर वाले एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झालरा पाटन में, नागौर में, राजसमंद में या फिर आपके अजमेर में। तो बिल्कुल राइट आंसर की मैं बात करूं साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल आपके झालरा पाटन में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, जो आपका झालरा पाटन, इसे घंटियों का शहर कहते हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। आपके भरतपुर में, झालावाड़ में, अलवर में या फिर आपके करौली में। तो बिल्कुल मैं परफेक्ट आंसर की बात करूं साथियों आपसे, तो बिल्कुल सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं सर करौली करौली, बिल्कुल सभी का करौली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा करौली साथियों, ठीक है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों करौली। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस समूह के शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के, यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको साथियों। बहन, भारती, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय या फिर हिमालय, रामृत मानस या फिर मित्रता। तो बिल्कुल सभी साथी आंसर कमेंट करें सर, वाराणसी, सुरेश, गंगा, सोमवार। बिल्कुल बिल्कुल आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों, सुरेश, गंगा, सोमवार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है साथियों। बिल्कुल आपके तेरे ताली नृत्य, थाली नृत्य, गीदड़ नृत्य या फिर आपके साथियों राय नृत्य। तो जो आपके रामदेव जी हैं साथियों, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी साथियों। रामदेव जी के मेले पर वहाँ की जो औरतें वो मेले पर तेरे ताली नृत्य करती हैं साथियों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यानी कि साथियों उसमें आपके साथियों हिंदू मुस्लिम सभी आते हो, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं कि स्पेशली हिंदुओं का त्यौहार है, मुस्लिमों का त्यौहार है, इसमें सभी रल मिलकर आते हैं साथियों, ठीक है। सभी आपके मिलकर आते हैं। तो वो आपका कौन सा मेला है साथियों, तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का कमेंट आ रहा है सर, रामदेव जी मेला। रामदेव जी मेला जिन्होंने आपके कामड़िया पंथ की स्थापना की थी साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चैत्र माह में, बैसाख में, फाल्गुन में या फिर आपके श्रावण में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके चैत्र माह में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है साथियों। पत्थर मार होली के लिए राजस्थान के 41 जिलों में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, बाड़मेर को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाड़मेर। एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला जहां की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है, आपका बाड़मेर साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बालक, सुंदर, बचपन या फिर आपके साथियों पचपन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जो आपके भाववाचक संज्ञा है साथियों, भाववाचक संज्ञा का साथियों जो आपके राइट आंसर हो जाएगा बचपन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, विवाह के दूसरे दिन पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं। आपके कु, बड़ार, ओलंदी या फिर आपके आणो। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल आप बड़ार को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए सर। बिल्कुल सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बड़ा भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, तो या फिर जन्म के समय? तो बिल्कुल आपको अभी बताया था साथियों, तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके विवाह के समय। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, तगड़ी पहनी जाती है? तगड़ी आपके पगड़ी नहीं है साथियों, पगड़ी जो सिर पर पहनी जाती है, ठीक है, यहाँ पर आपके तगड़ी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके कमर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बजठी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? नाक पर, दांत पर, कान पर, या फिर आपके गला पर? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं सर बिल्कुल गला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हमेल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है साथियों? आपके गले में, कमर में, बाजू में, या फिर आपके माथे पर? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गले में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला, टपकने वाला सवाल है साथियों। आपके गले में, सिर पर, हाथ पर, या फिर आपके पाँव पर? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा हाथ पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? विश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ, जशनाती सिद्ध संप्रदाय, या फिर राम स्नेही संप्रदाय? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जशनाती सिद्ध संप्रदाय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, 3, 4, 5, या फिर 6? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 6। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस क्रिया क्रिया कितने प्रकार की होती है साथियों? क्रिया आपके 4, 7, 5, या फिर 2? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 2। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देशज शब्द है, इनमें से आपको देशज बताना है साथियों, लड्डू, साड़ी, तेंदुआ, या फिर आपके हाड़ी? तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा तेंदुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, छपने वाला, टपकने वाला सवाल है साथियों। 3, 4, 5, या फिर आपके 7? तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 भेद होते हैं साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा विशेषण नहीं है साथियों। भाईचारा, बेचारा, थकाहारा, या फिर आपके बेसहारा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भाईचारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? 49 शब्द में आपका उपसर्ग, उत उपसर्ग, उन उपसर्ग, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आप सभी का उन। उन जो आपके साथियों उपसर्ग है, इनका जो इसका प्रयोग है साथियों, वो जैसे कि 49, 69, 79, इनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मानसिक शब्द बना है, मानसिक शब्द किससे बना है? मानस धन इक से, मनस धन इक से, मानस धन इक से, या फिर आपके मनस धन इक से? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर डी को लॉक कर दीजिए। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कोई कह रहा है बी को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों, मनस धन एक आपके मानसिक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपके पाणी, हस्त, दस्त, या फिर दसन?
तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सरहस्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका हस्त नहीं होगा साथियों, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा साथियों आपके दसन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, असंगत विलोम युग्म कौन सा है। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको असंगत को बताना है। अग्रज, अनुज, सदास्य, दुरास्य, अधम, महान, आज्ञा, अनुज्ञा। तो बिल्कुल आपके भौतिक, आध्यात्मिक, अवर, प्रवर, तेजस्वी, निस्तेज, समास, व्यास। तो बिल्कुल आपका जो असंगत है साथियों वो आपके उद्यम का, अधम का उद्यम होता है साथियों। ठीक है, महान नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है साथियों। शुद्ध यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके अध्ययन, अद्वितीय, कालिदास या फिर कैलाश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों आपके अद्वितीय, एदिति आपके यहाँ पर नहीं होगा साथियों, कालिदास नहीं होगा, अध्ययन भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका कैलाश बिल्कुल शुद्ध शब्द है साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, किस वाक्य में संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है साथियों। बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह श्याम पढ़ाई के लिए कोटा जाएगा, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, उसने गाया गया। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपके सभी साथी आंसर कमेंट कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, चैनल पर नए हो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।